नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के मैं मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी फ्री में कराई जा रही है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 प्रवेश परीक्षा की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 6 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो बच्चों 6000 हो जाएगा। तो 6000 और माइनस बच्चों अंकित मान जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इसका अंतर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये बचेगा 5994। तो 5994 कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है? तो ये फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला सवाल है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक काम करो बच्चों, अभाज्य संख्याएं वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप एक काम करना, आज ही 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब सारी चीज़ को लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, कि कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। दूसरा नंबर, देखें 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। देखो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 53, 53, फिर हो जाएगा बच्चों 59। ठीक है, फिर हो जाएगा 61। ठीक है, फिर हो जाएगा बच्चों 63 नहीं होगा, हो जाएगा 67। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा बच्चों 71। फिर इसके बाद हो जाएगा बच्चों 79, हाँ 73 भी हो जाएगा बच्चों, 79, और हो जाएगा फिर कितने 100 तक के बीच में, इसके बाद फिर हो जाएगा 79 के बाद 83 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 89 के बाद फिर आ जाता है 97 आ जाता है। ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या हैं 50 से लेकर 100 तक के बीच में। ठीक है, तो कितनी हो जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के 10 हो जा रही हैं। तो यहाँ पर जो 10 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 50 से 100 तक कुल कितनी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये बेहद ही आसान सवाल है, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 100। 5 पे 0 का मान क्या होगा? तो 5 पे 0 का मान पूछ रहा है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात लगाया गया है, जैसे 2 के घात पे 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1, 5 के घात पे 0 है तो वो भी उसकी वैल्यू 1। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर a के घात पे 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताओ बच्चों? पहले 2 होती है और फिर 3 होती है। तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो यहाँ पर बच्चों 105 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 35 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, अगला देखें। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सम और अभाज्य। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सोचने वाला क्वेश्चन होता है ना, सम और अभाज्य। तो सम और अभाज्य जो होता है बच्चों वो 2 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो अगर इससे सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो कितना बनेगा? 5, 3, 1, 0। छोटी संख्या 1, 0, 3, 5 बनेगा। और इनका योग करेंगे तो 5, 4, 3 और 6 हो जाएगा। तो 6345। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि ये एक संख्या दी हुई है, कह रहा 3 का स्थानीय मान है। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार की जगह पे आ रहा है। ठीक है, हज़ार की जगह पे आ रहा है, तो इसका जो स्थानीय मान निकल जाएगा 3 × 1000, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों? 3000 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, तो अगर 1, 3, 5, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 2 तो आ रहा है, अंतर 2 आ जा रहा है। तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला है कि 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर है होगा। तो इधर देखो, पहले का 8000 हो जाएगा, 8000, और इसका 8 हो जाएगा, इसका भी हाँ ठीक है 8 हो जाएगा। तो ये 2, 9, 9, 7, 7992। तो 7992 ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं 30 व 50 को छोड़ करके। तो देखो 30 और 50 के बीच जो भाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे देखो। तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। देखो ये 32, उसके बाद 33, 34 ऐसे। ठीक है, 35, 36, 37, 37 नहीं होगा बच्चों, 37 नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 38, 39, 40, 41 नहीं होगा, 42, 43 नहीं होगा, 44, 45, 46 और 47 नहीं होगा, 48, 49। ये सभी भाज्य संख्या है। तो कितनी भाज्य संख्या हो जा रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 अभाज्य संख्या और 14 भाज्य संख्याएं हो रही हैं 30 और 50 के बीच में। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला है कि आई बी पे बार लगाया गया है, सी डी आई एक्स। तो आई बी पे बार लगाया गया है, इसका मतलब ये 4000 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4000 हो गया, 4000 प्लस, और सी डी का मतलब डी मतलब 500, सी माने 100, इसको तो ये 400 हो जाएगा, प्लस 400 और प्लस आई एक्स मतलब 9 हो जाएगा। तो 4409 हो जाएगा। तो 4409 कौन सा ऑप्शन है? ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? तो वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी बच्चों, वो 1 होगी, क्योंकि 1 को किसी भी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 और 20 के बीच देख लो बच्चों, 2, 3, 5, 7, बस यही 4 होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा 40,000
40,000 और अंकित मान हो जाएगा 4, घटाएंगे इसको बचेगा 6, 9, 9, 9 और 3, 39,996। तो कौन सा है बच्चे, यहाँ पर तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी से आभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या यहाँ पर 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है। 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, तो ये 80,905 19 नंबर में देखिए, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है, तो सी का मान 100 होता है। 16,540 की अनुवर्ती क्या है, तो अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं अर्थात 16,541 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही है, ये 20 का फर्स्ट वाला सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बच्चों 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से तरीके से समझ में आया। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।